हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग AITS 3 का पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। कैसा पेपर था PW का, इजी था, मॉडरेट था कि हार्ड था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस किस चैप्टर को कवर किया गया और क्या ये पेपर के एवरेज मार्क्स होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको तो पता ही होगा, इसमें मैथ प्लस साइंस होता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यही था। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स बहुत ही आसान था। मतलब आज तक का सबसे आसान जो फिजिक्स पूछा गया है वो इसी पेपर में पूछा गया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि थोड़ा सा फंसा है। बस एक ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। ये क्वेश्चन, इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, सब एकदम मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, यही बस क्वेश्चन था तो फंसाया है। यहाँ पे लिखा है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। मतलब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट को अगर मून के सरफेस के पास अगर गिराएं तो क्या होगा। हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम होगी। हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस हो गए। एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दोनों पे लगेगा क्या। अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, मतलब इनर्शिया में कोई चेंज होगा क्या। तो इसका इसका आंसर मैक्सिमम लोग डी लगा के आए हैं और मैं भी डी लगाया हूँ, लेकिन पता चला कि ये तो गलत है। ऑप्शन होगा ए। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले अगर आपको क्वेश्चन से आंसर ना है तो आप कोशिश करिए आंसर्स को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। पहला है डिफरेंट एक्सेलरेशंस। क्या अगर मून के सरफेस के पास से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो क्या उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा? नहीं, एक्सेलरेशन सेम होगा ना। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम सेम होगा, डिफरेंट लिखा है तो ये तो 100% गलत है। यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या? फोर्स जो होगा वो mg होगा। ठीक है, अब जी तो हम लोग का कांस्टेंट है, लेकिन मास यहाँ पे लिखा हुआ 2 ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट मासेस, दोनों का मास डिफरेंट है। तो एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ये भी एकदम गलत है। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। और यहाँ पे लिखा है अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, मतलब उनके इनर्शिया में चेंज होगा। क्या उनके इनर्शिया में कोई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनर्शिया जो होता है उस टाइम मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अभी मुझे पता चला है इनर्शिया जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है। ये तो हम सभी को पता है। क्या मून पे जाने पे कहीं कहीं पे भी उनका मास क्या अलग अलग होगा? मास, अगर एक आदमी का मास 2 kg है तो पूरे यूनिवर्स में उसका मास 2 ही kg होगा। वो तो वेट है ना जो बदलता है, तो मास तो सब में सेम ही होगा, हर जगह सेम होगा। तो अंडरग्रो चेंज इन इनर्शिया, इनर्शिया कब चेंज होगा? जब मास सेम होगा। लेकिन मास चेंज होगा, लेकिन मास तो हर जगह सेम ही रहेगा। तो क्या इनर्शिया कभी चेंज होगा? कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। अब ए क्यों? ए क्या बोल रहा है? हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। क्या दोनों में सेम वेलोसिटीज होगी? देखिए, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप किए। ठीक है, अब आपको तो पता है जी जो होता है वो मास के इरिस्पेक्टिव सब पे सेम लगता है। तो अगर दो भारी या कोई भी ऑब्जेक्ट को, एक भारी है एक छोटा है, दोनों को ड्रॉप करेंगे तो दोनों एक ही टाइम पे ज़मीन पे गिरेगा और दोनों की वेलोसिटीज़ किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ मास। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देना चाहिए था कि दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करें, क्योंकि अगर दोनों को डिफरेंट हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी। लेकिन कोई बात नहीं, बी सी डी गलत है तो ए ही होगा। और फिजिक्स में ऐसा तो कोई खास क्वेश्चन नहीं लगा मुझे, ये था। लेकिन इसका आंसर तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपको पता है कि अगर अगर कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन इट एज, मतलब वर्क डन कैसा होगा। देखिए, हाइट में आप चेंज कर रहे हैं, चाहे आप कंप्रेस करें चाहे आप उसको खींचें, दोनों में कंप्रेस
या रिलैक्सेशन, दोनों में ही वो जो होगा वो उसका जो एच डिफरेंट होगा ना। एक में आप खींचे, एक में आप क्या कहते हैं कंप्रेस किए, तो दोनों में एच बदल रहा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसका आंसर हो गया है। तो ये देखिए, ये सब तो फिजिक्स है। केमिस्ट्री में देखिए ये क्वेश्चन था, ये भी तो मतलब इजी था, एम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। ये भी इजी था, एज सच कोई इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन था, हार्ड था, लेकिन अगर आप इसका ऑप्शंस एलिमिनेट करते ना तो इसका आंसर भी आ जाता है। देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये तो कभी नहीं होगा। अगर आप अपने से ही इसको चेक करेंगे, मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो 3/8 लिख दीजिए, और ये 1/2 कब होगा, जब ये मल्टीप्लाई बाई 0.4 होगा, तो ये जो 0.4 होगा तो ये भी 0.4 होगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं 2.4, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2.4, 1.2, 6, 3, 3.6 हो जाएगा मास। कितना हो जाएगा 3.6। यहाँ पे क्या लिख रहा है 4.2, दोनों में सेम ही से होगा। 4, 6, 3.6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 4.2, तो ऑब्वियसली गलत हुआ। ऐसे ही आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ये ही बस सही होगा, तो ओनली 1 हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सब तो नॉर्मल थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आए। ये डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते या आपको थोड़ा सा भी एलॉय का बारे में जानकारी होता तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर डी होगा, डी 1, 3 एंड 4 सही आंसर है, बाकी सब गलत। ए बी सी गलत है, डी सही है। 1, 3, 4, 1, 3, 4 सही है। एलॉय ऑफ जिंक एंड टिन ये गलत है, ठीक है। तो बाकी सब तो इजी था। ये क्वेश्चन में मेरा भी गलत हुआ है। यहाँ पे ये बीच में ना छोटा सा यहाँ पर घुमाए हैं, ऑक्सीजन का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द नेचर। ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन होता है, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही रहेंगे, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सब तो सच कोई इतना खास क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं था, एक्सेप्ट 1 जो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला तो आ जाएगा 1200 kPa, 6 है तो ये तो आ ही जाएगा, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 10 या 11.8 हो, ये तो डिफ़िकल्ट डिफाइन करना। जिसको पास्कल और एटीएम का रिलेशन याद है ना, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। बायोलॉजी में तो कुछ भी आपको ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। और अगर मैं आपको बोलूँ मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन सही था। अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो आसानी से फैक्टराइज नहीं होगा। तो यहाँ पे इजी क्या था, आप ऑप्शन से चेक कर लेते। जैसे x-5 अगर इसका फैक्टर है तो x-5 मतलब x = 5 जो होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे x की जगह पर रखने पे 0 आना चाहिए, और रख के देखेंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, इसका आंसर डी आ जाएगा। और एक और मैथमेटिक्स में अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ये तो मैं कहूँगा पूरे पेपर में सबसे अच्छा था। ये क्वेश्चन पूछा है, 3 लड़कियां हैं, चारुल, शिखा एंड डिम्पल आर प्लेइंग सच गेम। कॉर्ड का क्वेश्चन था। आपको इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेके आपको लिखना था। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाता है आपका, और आपका आंसर अप्रॉक्स में आ जाता है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, लेकिन अगर आप ओरिजिनल फिगर बना के अगर आप करते तो आपको समझ आता था। ये दोनों पैरेलल साइड थी, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था AITS का पूरा एक रिव्यू वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।